सो हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो के अंदर। एंड फर्स्टली आज कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। यस, आपने थंबनेल तो ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, हाइप और अर्जेंसी के बारे में हमने इस टॉपिक पे बना रखा है वीडियो। ठीक है, और फर्स्टली थैंक्स फॉर वर्क विद मोहित 23 जिन्होंने मेरे को ये प्रीफर किया कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए। ठीक है, एंड देन मैंने इस वीडियो को अच्छे तरीके से अपने हिसाब से बनाया है। ठीक है, किस तरीके से आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, किस तरीके से हाइप क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज जितने भी, अगर मैं बात करूं बिजनेसेस की, ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी बिजनेसेस चलते हैं, हर एक बिजनेस के अंदर हाइप और अर्जेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से एक इंसान को सांस लेने के लिए क्या ऑक्सीजन जरूरी होती है, राइट। सो बिकॉज इन चीजों की वजह से एक इंसान की ग्रोथ हो पाती है, इस चीज की वजह से क्या है कि बिजनेस की ग्रोथ हो पाती है। ओके, सो फर्स्टली हम कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमने हाइप क्रिएट करानी है, किस तरीके से हम अर्जेंसी क्रिएट कराएंगे। उससे पहले अगर आपको कुछ नए टॉपिक्स के बारे में भी बात करनी है, ठीक है, या कोई नए टॉपिक्स आप चाहते हो कि सर मुझे नए टॉपिक्स के बारे में सीखने, तो आप मुझे जरूर इस वीडियो के कमेंट में मैसेज कर सकते हो एंड उस टॉपिक पे हम एक बार वीडियो क्रिएट करेंगे। ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड जस्ट वन, ओके, सो होप मेरी स्क्रीन आपके पास शेयर हो रही होगी। एंड सीरियसली बहुत ज्यादा अमेजिंग ये वीडियो रहने वाली है, बिकॉज हाइप एंड अर्जेंसी, जैसे मैंने बताया कि जो नॉर्मली हर एक बिजनेस, दुनिया के हर एक बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो हाइप और अर्जेंसी पहले होती क्या है, पहले उसके बारे में हम समझेंगे, है ना। क्योंकि अ, इसको स्टार्ट करने से पहले, मतलब कि हाइप अर्जेंसी देने से पहले होता क्या है एक्चुअली, उसका मीनिंग वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो दोनों का पर्पस अलग अलग होता है, दोनों का मतलब भी अलग अलग होता है। ओके, हाइप का मतलब होता है कि किसी इंसान को एक अपॉर्चुनिटी हो गई, या फिर इवेंट हो गया, या फिर ट्रेनिंग हो गई, या फिर किसी भी इंसान के लिए हाइप क्रिएट कराना। ठीक है, मतलब कि एक टाइप से समझ लो इंटरेस्टेड बनाना, किसी भी चीज के लिए इंटरेस्टेड बनाना। लाइक जैसे कि मान लो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अगर वो आ रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, अगर वो आ रहे हैं आपके शहर के अंदर, एक एग्जांपल मान लो, अगर आपके शहर के अंदर आने वाले हैं, ठीक है, तो उससे पहले क्या होगा, माहौल बनाया जाएगा। राइट, माहौल बनाया जाएगा। लाइक कैसे माहौल बनाया जाएगा, सबसे पहले एडवर्टीजमेंट होगी, या फिर एक टाइप से पत्रकार वगैरह भी काफी सारे ये बोलेंगे कि भाई इधर पे आपके शहर में ये आने वाले हैं। ठीक है, एंड उसके बाद क्या है, उनका ये दौरा रहेगा, उसके बाद अलग अलग होल्डिंग्स वगैरह लग जाएंगे, वहां पे सफाई वगैरह होने लग जाएगी, माहौल बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, माहौल बनाना है, इंटरेस्ट जगाना है लोगों के अंदर, इंटरेस्ट, उसे बोलते हैं हाइप क्रिएट करना। और हाइप क्रिएट कैसे होती है, जब आपके अंदर एनर्जी और एक्साइटमेंट हो। ठीक है, जब आप खुद एनर्जेटिक और एक्साइटमेंट आपके अंदर होगी, देन जाके हाइप क्रिएट हो पाएगी। ठीक है, तो किसी भी चीज के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करवाना वो होता है हाइप। ओके, एंड देन आफ्टर अर्जेंसी, अर्जेंसी क्या होती है, मान लो कोई भी इंसान है, ठीक है, तो अगर उसका उसे सॉल्यूशन मिल गया, लाइक आप मान लो आप हो, ठीक है, आपने मेरे से पूछा कि अभिषेक भाई मेरे को एक ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग क्या है, एक अच्छी सी मेरे को अपॉर्चुनिटी चाहिए, कोई बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी बता दो। तो वहां पे क्या होगा, मैं तो बता दूंगा चलो अपॉर्चुनिटी भाई ये है, तेरे को ज्वाइन करना है तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना छोड़ दिया मैंने बोल के कि भाई ये अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। लेकिन वहां पे एक इंसान क्या सोचेगा कि हाँ भाई पैसे तो मेरे को चाहिए, है ना, इंटरेस्ट तो हूं मैं, इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड है, लेकिन एक्शन, एक्शन जो है ना वहां पे नहीं ले पाएगा, वो तुरंत एक्शन नहीं लेगा। वो बोलेगा कि चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपने मेरे को बता दे, एक काम करता हूं मैं कल या परसों कॉल करता हूँ उसको। ठीक है, लेकिन अगर मैंने वहीं पे एक अर्जेंसी क्रिएट कर दी कि भाई ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस के अंदर अगर आपको सिलेक्ट होना है, या फिर अगर तुझे पैसे कमाने के लिए एक बिजनेस चाहिए ना, तो भाई इसके अंदर लिमिटेड सीट्स है, ये आज शाम तक 8 बजे तक ही के क्या कर सकते हैं, इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज क्या है, ज्वाइन नहीं हो पाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं सीट लिमिटेड हो जाएगी, जैसे कि स्कूल कॉलेज में हाइप क्रिएट होती है कि भाई सीट लिमिटेड है, जितने बच्चे आ सकते हैं उतने बच्चे वहां पे अटेंड हो पाएंगे। जैसे बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनके अंदर लिमिटेड सीट लिखी रहती है कि भाई इतनी लिमिटेड सीट है, वो क्या होगी, अर्जेंसी। ठीक है, या फिर इतना टाइम तक आप अगर कर सकते हो तो बेस्ट है। तो इंसान क्या करेगा वहां पे, एक
पर्सन क्या करेगा वहां पे एक्शन लेगा तुरंत कि भाई आज शाम का टाइम है, मेरे को करना पड़ेगा भाई। तो डिसीजंस क्रिएट करना, उसको डिसीजन लेने में मदद करना, वो होता है अर्जेंसी। इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझना, ये होता है इंटरेस्ट, ये होता है डिसीजन। ठीक है, इंटरेस्ट क्रिएट करवाना एंड देन डिसीजन क्रिएट करवाना। ठीक है, तो होप ये चीजें आपने समझ ली होगी। अभी ये जरूरी क्यों है, इस चीज को भी आपने अच्छे तरीके से समझना है। हाइप क्यों जरूरी है और अर्जेंसी क्यों जरूरी है। देखो, हाइप इसलिए जरूरी है, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, जो आपके शहर में आने वाले हैं, अगर अगर उस टाइम पे उनका एडवर्टीजमेंट ना हो, मान लो 10 तारीख को आने वाले हैं, आज मान लो 1 तारीख है, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, मान लो आज 1 तारीख है और आने वाले 10 तारीख को क्या है, यहाँ पे आने वाले हैं। अगर किसी को ना पता चले कि भाई 10 तारीख को मोदी जी आने वाले हैं या फिर प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, ठीक है, आपके शहर में, तो क्या लगता है आप उस तरीके से अटेंशन, उस तरीके जो एक्साइटमेंट है, ठीक है, उनसे मिलने की या फिर जो भी चीजें होती है, ठीक है, वो चीज हो पाएगी? किसी को पता चल पाएगा? किसी को नहीं। जो उनके सपोर्टर होंगे, उनके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं हो, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कोई आया है कोई जाया, कुछ नहीं पता। तो पता चलने के लिए, अटेंशन नोटिस करने के लिए, एक एनर्जी, एक एक्साइटमेंट होने के लिए, एक मोमेंटम, मतलब कि प्रॉपर एक्टिव होने के लिए, भाई हाँ कुछ आने वाला है, कुछ होने वाला है, ठीक है, एक मोमेंटम क्रिएट करना, वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी तरीके से एक बिजनेस के अंदर हाइप क्रिएट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिजनेस के बारे में, बिजनेस की इंफॉर्मेशन देना कि तुम्हें क्या क्या चीजें इससे प्रोवाइड हो सकती है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको मिल सकती है, वो होता है हाइप क्रिएट कराना। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी को सिर्फ ये बता रहे हो कि इन्फॉर्मेशन दे दी कि हाँ भाई ये ट्रेनिंग है, ठीक है, इस ट्रेनिंग के अंदर एंटर हो जाइए, ये अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी के अंदर एंटर हो जाइए, ठीक है, या फिर ये इवेंट होने वाला है, ठीक है, यार इतनी तारीख को ना शिवरात्रि है, ठीक है, आना तो बता, नहीं आना तो बता। अगर सिर्फ ऐसा करके बताओगे, ऐसा करके बताओगे, तो फिर कोई इंसान इंटरेस्ट नहीं लेता है। लेकिन उस जगह पे क्या होने वाला है, आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, किस तरीके से आप उसको आने वाले टाइम पे क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, उसके अंदर फीचर्स क्या है, अगर वो चीजें आप बताते हो, एक्साइटेड होके बताते हो, तो देन जाके वो इंसान एक्साइटेड होता है उस चीज के लिए। ठीक है, हाइप मतलब कि अटेंशन, किसी का अटेंशन ग्रैब किया, ठीक है, देन उसे इमोशनली बहुत अच्छे तरीके से बताया कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो यहाँ से। ठीक है, एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए एंड देन उसके बाद वो इंसान एक्शन लेता है। ठीक है, सो होप ये चीजें समझ आई होगी। अब अर्जेंसी क्यों जरूरी है, चलो ये तो हमने बता दिया कि चलो भाई इसके अंदर ये चीजें हो जाएगी, वो इंसान इंटरेस्टेड हो गए, चल ठीक है भाई, मेरे को कुछ सीखने को तो मिलेगा, कुछ ना कुछ एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, कुछ ना कुछ एक स्किल्स सीखने को मिल जाएगी, ठीक है, ये चीजें होगी। लेकिन सीखने को मिल जाएगी ये बहुत नहीं है, सीखना है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सीखना एक टाइप से आप ये समझ लो कि दोनों में अंतर बहुत है। ठीक है, मेरे को सीखने को मिल जाएगा और मेरे को सीखना है, बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है, तो सीखना है अगर हमें करना है ना, तो अर्जेंसी क्रिएट कराना जरूरी है। कैसे? विदाउट अर्जेंसी पहले क्या होता है कि बाद में देख लूंगा, चल ठीक है, ठीक है, इंटरेस्ट है कि हाँ भाई चल ठीक है, मेरे को क्या करना है, एक लर्निंग लेनी है, मैं नई स्किल्स सीखनी है, नई चीजें करनी है, चलो ठीक है, लेकिन बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिसीजन नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, हर कोई जॉब भी कर रहा है, हर किसी को पता है कि भाई बिजनेस के अंदर ये चीजें होती है, लेकिन वहां पे अगर किसी इंसान के अंदर प्रॉपर एक एक्शन लेने का कोई पावर नहीं है ना, तो वो कभी भी उस चीज के अंदर कंटिन्यू नहीं कर पाता है। ठीक है, वो सोचता है कि चल ठीक है, अभी नौकरी चल रही है, बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और बाद में पता चल रहा है कि बिजनेस बड़े लेवल पे पहुंच गया जब वो स्टार्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें भी होती है। ओके, एंड बाद में देख लूंगा, कल सोच लूंगा, अभी टाइम नहीं है, तो ये क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट तो है कि चल ठीक है कमाना है, लेकिन एक्शन नहीं ले पाता वहां पे। आपने उसको क्या है, एक्शन लेने में मदद करनी है। एक्शन लेने में कैसे मदद कर सकते हो उसे, इंसान को क्या है, एक क्लियर डेडलाइन दे दो, विद अ रियल रीजन दे दो उसे कि भाई इतने तारीख तक क्या है, अगर तुम अपना एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट कर लेते हो, या फिर जो भी आप एग्जाम वगैरह हो गई, या फिर कोई इवेंट हो गया, यार इतने तारीख तक वो रजिस्ट्रेशन कर लेता है, ठीक है, या फिर इतने तारीख तक या इतनी 8 बजे तक तुम ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट कर लेते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ लिमिटेड इवेंट है, टाइमिंग है, ठीक है, अपकमिंग ट्रेनिंग्स वगैरह या पर्सनल टारगेट्स वगैरह, तो जो भी चीज है आप लिमिटेड अगर कर देते हो कि आज शाम को इतने बजे तक, या फिर कल शाम को इतने बजे तक ये हो जाएगा, तो उसके अंदर एंटर हो जाओगे। टाइम दे दिया आपने, सीट दे दी कि भाई इतनी लिमिटेड सीट है, कर सकते हो तो बेस्ट है। ठीक है, ये होता है डिसीजन लेने का आसान तरीका। ठीक है, ये उसमें क्या करता है कि इंसान सोचता है कि भाई मेरे को कैसे करना है, सीरियसली बिजनेस को कंटिन्यू करना है यार,
और इतना टाइम मेरे पास है, कैसा नहीं कैसे करके फटाफट करके कुछ ना कुछ करके क्या है, फिर वहां पे वो डिसीजन लेने का स्टार्ट करता है। ओके, तो ये होता है डिसीजन मेकर। ओके, एंड देन उसके बाद की आइडियाज क्या हो सकते हैं, लाइक अर्जेंसी का मतलब डर पैदा करना नहीं होता। देखो, डरना किसी इंसान को डराना नहीं होता है। अर्जेंसी का मतलब होता है एक्शन लेने का सही रीजन और सही टाइम समझाना। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपको समझना कि भाई किसी को डराना नहीं कि भैया अगर तू नहीं कर पाएगा तो तू वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तेरे साथ, वैसा हो जाएगा, वो कभी नहीं बताना है। ठीक है, आपने बताना है कि एक इंसान अगर करना चाहता है, आप उसे सही तरीके से बताओ, सीधे सीधे रिकमेंड की सही तरीके से बताओ कि भाई अगर ये ऑफर है, लाइक आज मान लो 30 तारीख है और हमारी इंडस्ट्री का एंडिंग टाइम है, क्लोजिंग टाइम है, अगर आप इस महीने क्या है ये इतने प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हो तो बेस्ट है। मतलब अपने लिए क्या है, अगर यूज करना चाहते हो तो आप ले सकते हो। ठीक है, आज कोई आपको फ्री में सॉरी, फ्री में नहीं, आपको क्या है कहीं ना कहीं डिस्काउंट में मिल जाएगा। इतना डिस्काउंट है, इतना जो भी चीज रहेगी। ठीक है, तो आज इतना है, कल अदरवाइज ये इंक्रीज हो जाएगा। तो वहां पे एक इंसान को अगर आपने सीधे सीधे खुद डिसीजन लेने के लिए छोड़ दिया, तो इंसान खुद इजी तरीके से डिसीजन लेता है। अदरवाइज अगर आप ये सोचो कि भाई अगर तूने आज नहीं किया तो कल तो तेरे महंगा हो जाएगा प्रोडक्ट, कैसे कर लेगा तू, ये वो सो, वो इंसान कभी भी आपके साथ कंटिन्यू नहीं करेगा। एक सही डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा मदद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, एंड देन अगर बात करें डिजिटल डायरेक्ट सेलर्स के लिए क्या है, किस तरीके से हमने हाइप क्रिएट करानी है, सॉरी फॉर दैट। ओके, हाइप कैसे क्रिएट करें, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, चार पांच चीजें जिनको आपने बहुत अच्छे तरीके से बताना है। एक्साइटमेंट को कंटेंट और कम्युनिकेशन में स्ट्रेटेजिकली बिल्ड करना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हो। सबसे पहले चीज, अगर कोई भी इंसान, जैसे डायरेक्ट सेलर्स होते हैं, ठीक है, या जैसे मैं हूं या कोई भी इंसान है, ठीक है, तो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हम एंटर हैं, और जब भी कोई इंसान हमारे पास आ रहा है तो अब हमने उसे क्या क्या चीजें ऐसे बता सकते हैं जिसके थ्रू वो हमारे ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड कर सकता है, किस तरीके से वो हमारी मीटिंग्स अटेंड कर सकता है। हमने सही रीजंस देने हैं, कोई गलत रीजन नहीं देना है। जो रियलिटी है वो रियलिटी उसे बताओ। लाइक हम स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं किसी भी चीज के बारे में, क्योंकि जब भी हम फॉलोअप पे बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, बीच बीच में हम हाइप क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि स्टोरी टेलिंग्स वगैरह हो गई, विजन्स वगैरह क्लियर करना हो गया, प्रूफ वगैरह दिखाना हो गया, इवेंट्स हो गए, ठीक है, काम डाउन हो गया, एंड देन उसके बाद कम्युनिटी वगैरह की चीजें हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हो, जैसे स्टोरी टेलिंग है तो आप जरूर अपने इवेंट्स वगैरह या कुछ भी चीजें हैं, ठीक है, किसी इंसान के बारे में हाइप क्रिएट करा रहे हो, ट्रेनिंग्स के बारे में हाइप क्रिएट करा रहे हो, तो आप उनकी स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से बताओ कि भाई ये इंसान इस तरीके से ग्रो हुआ है, एंड देन इनके विजन्स, ठीक है, इनका फ्यूचर जो पॉसिबिलिटीज दिखाई दी, लाइक इन्होंने 10 साल पहले अपने बिजनेस को कंटिन्यू किया था, एंड इस तरीके से उन्होंने अपने कंटिन्यू किया, और ये इंसान आपको क्या है आज ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप बहुत अच्छे तरीके से किसी इंसान के बारे में हाइप क्रिएट करा रहे हो, आइडेंटिफिकेशंस करवा रहे हो, तो वो इंसान एक्साइटेड होता है किस चीज के लिए, ट्रेनिंग देखने के लिए। अगर ट्रेनिंग के अंदर की बात करें तो ट्रेनिंग के अंदर ऐसे ऐसे चीजें हुई है फर्स्टली, ठीक है, इनके अंदर ऐसे ऐसी चीजें बताई जाती है, एंड जिसके थ्रू बहुत सारे लोग एक बहुत अच्छी इनकम सोर्स जनरेट कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी अपने आप को स्किल बेस्ड बना चुके हैं। ठीक है, ये चीज आप बता सकते हो स्टोरी टेलिंग के थ्रू, एंड उसका फ्यूचर पॉसिबिलिटीज दिखाओ। ठीक है, लोगों को फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की भाई अगर आप भी आने वाले टाइम पे अगर बहुत अच्छे तरीके से सीखते हो तो आप भी एक अच्छी ग्रोथ पा सकते हो। ठीक है, कुछ प्रूफ्स वगैरह। अब ये जो हाइप क्रिएट है ना, ये ऐसी नहीं होती। हर एक इंसान हाइप क्रिएट कराता है, हर एक इंसान। हर एक इंसान कैसे, एक बच्चा है, अगर उसे क्या है कुछ चीजें ना मिल रही है तो वो रोने बैठ जाता है, वो भी तो एक हाइप है ना भाई। वो इंसान दे ही देता है उस चीज को, बस वो अलग टाइप की हाइप है। ठीक है, तो क्या है, हमने सबसे पहले क्या करना है, जब भी हम फॉलो अप कर रहे हैं सीक्वेंस वाइज अपनी स्टोरी टेलिंग अच्छे तरीके से करो, ठीक है, उसको विजन अच्छे तरीके से दिखाओ, एंड देन प्रूफ, रियल एक्टिविटीज, लर्निंग, जेन्युइन प्रोग्रेस, ये चीजें दिखाना जरूरी है। ये कहाँ पे दिखा सकते हो, ये आप दिखा सकते हो अगर कोई वीडियो शेयर कर दी, या फिर आप अपने स्टेटस वगैरह पे लोगों को दिखा सकते हो जेन्युइन प्रूफ्स वगैरह। ठीक है, ये जरूरी है। इवेंट्स वगैरह के बारे में आप बता सकते हो, ट्रेनिंग्स, लाइव सेशंस वगैरह। ठीक है, जब ये चीजें आप एक इंसान को अच्छे तरीके से दिखा रहे हो, ठीक है, पैसिव हो चाहे एक्टिव फॉलोअप हो, जैसे भी करके आप करवा रहे हो, ठीक है, तो ये चीज जब तक दिखा रहे हो वो हाइप बनी रहेगी। ओके, काउंट डाउन, लाइक अपकमिंग एक्टिविटीज के लिए काउंट डाउन क्रिएट करना कि भाई आने वाले टाइम पे हमारे इतने तारीख को मेंटोरशिप सेशंस होने वाले हैं जिसके लिए आपने प्रिपेयर रहना है। ठीक है, इतने तारीख तक आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं।
ठीक है? So community team wins and participation सेलिब्रेट वगैरह हो गया, ठीक है? तो जितने भी लोगों ने क्या है जो लोग आपके अचीवमेंट हैं, ठीक है? जिन्होंने भी आपकी टीम के अंदर अचीवमेंट करी है, जितने भी सेलिब्रेशंस आपकी टीम के अंदर होते हैं, तो जब ये चीज़ें आप क्या है बताओगे, जब ये चीज़ें आप दिखाओगे, तो देन जाके एक इंसान क्या करता है, आपके साथ सोचता है कंटिन्यू करने की। अब एक इंसान के अंदर एक्साइटमेंट आ गई कि हाँ भाई ऐसी-ऐसी बात है, ये चीज़ें करके इस ट्रेनिंग के अंदर होती है एंड देन आफ्टर क्या है कि भाई मैं अगर इस बिज़नेस के अंदर कंटिन्यू कर गया तो मैं भी कहीं न कहीं एक अच्छी ग्रोथ कर सकता हूँ। प्रो देख लिया मैंने कि हाँ भाई यार सीरियसली गूगल के अंदर भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है? इसके बारे में अच्छे तरीके से बता रखा है। देन वीडियोज़ वगैरह जैसे सर वगैरह बताते हैं, ठीक है? उनके अंदर भी बहुत अच्छा है। हज़ारों लाखों लोग क्या है इस बिज़नेस को कंटिन्यू कर चुके हैं एंड देन अ, आने वाले टाइम पे ये चीज़ें भी होगी, इन फ्यूचर की चीज़ें भी काफ़ी सारी चीज़ तो अगर मैं भी इस बिज़नेस के अंदर कंटिन्यू करता हूँ, तो कहीं न कहीं एक अच्छी ग्रोथ मैं भी पा सकता हूँ, राइट? अब अर्जेंसी कैसे दे सकते हो? देखो, आपने इंटरेस्ट तो जगा दिया, लेकिन अब हमने क्या करना है एक अर्जेंसी ज़रूर क्रिएट करवानी क्योंकि एक इंसान को डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। ये कोई गलत चीज़ नहीं है, हाइप क्रिएट कराना या फिर एक अर्जेंसी क्रिएट कराना, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। ये वो चीज़ है जिसके थ्रू एक इंसान जो डिले कर रहा था बहुत लंबे टाइम तक सोच समझ के अपने बिज़नेस को कंटिन्यू कर रहा था, वो इंसान प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो पाएगा अपने डिसीज़न्स लेने में। ठीक है? अब एक चीज़ सिंपल सी बताओ एक इंसान वो है जिसको पता है कि भई हाँ, बिज़नेस से बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है? वो बैठा पड़ा है, वो कुछ और चीज़ें कर रहा है और एक इंसान वो है जिसको मदद करी आपने कि भई आज बिज़नेस करना है तो बेस्ट है, नहीं तो फिर बैठा रह जाएगा दूसरों की तरह। और वो जो बैठा हुआ इंसान है, वो तो कुछ नहीं कर रहा लाइफ़ के अंदर, वो अपना काम जैसा-जैसा करके कर रहा है। लेकिन जिस इंसान को आपने अर्जेंसी और हाइप क्रिएट करा दी, अगर वो इस उस इंसान ने अपना बिज़नेस कंटिन्यू कर दिया, वो इंसान अगर सीख रहा है, समझ रहा है अच्छे तरीके से अपने आप को ग्रो करेगा, अच्छी इनकम पे पहुँचेगा, राइट? वो क्या हो गया? वो सही तरीके से आप अगर बता रहे हो जो, तो सही तरीके से बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड अर्जेंसी देने के 5 एथिकल तरीके क्या-क्या हो सकते हैं लाइक टाइम बेस्ड सबसे पहले आपने टाइम के बारे में ज़रूर बताना है, ठीक है? इवेंट बेस्ड हो गए एंड गोल बेस्ड हो गया, अपॉर्च्युनिटी बेस्ड और डिसीजन बेस्ड। तो कैसे-कैसे बता सकते हो कि भई आज शाम को 8 बजे ट्रेनिंग है, ठीक है? इवेंट बेस्ड की अगर हम बात करें, इस सेशन में लाइव क्यू&ए होने वाला है। मैं इसको लास्ट में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा, ठीक है? एंड अगर आपका गोल इस महीने का एक्शन लेने का है, तो आज शुरू कर सकते हैं, ठीक है? एंड अपॉर्चुनिटी बेस्ड आपके लिए अवेलेबल नेक्स्ट स्टेप ये रहने वाला है एंड इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप डिसाइड कर सकते हैं। तो हमने प्रॉपर एक अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है, इसके थ्रू कैसे करनी है कि भाई देख एक सिंपल सी चीज़ है, होप आपको इस बिज़नेस के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर हर एक चीज़ का आंसर मिल गया होगा, कि किस तरीके से आपने ग्रो करना है, किस तरीके से आपने क्या है एक अच्छी इनकम जनरेट करनी है, किस तरीके से आपने काम करना है, क्या प्रोफाइल है, बैकग्राउंड है, कहीं पे आपके क्वेश्चंस वगैरह जो भी रहेंगे, हर एक चीज़ का आंसर आपको मिल गया। लेकिन आज शाम को टाइम बेस्ड हो गया ना, आज शाम को 8 बजे ना एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग रहने वाली है, ठीक है? जिसके अंदर ना आपको पर्सनली सर से मिलने का मौका भी मिल जाएगा, जिसके अंदर आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो सर से भी, ठीक है? ऐसी मीटिंग रहने वाली है और उस मीटिंग के अंदर आप प्रॉपर एक डिसीज़न ले पाओगे कि किस तरीके से मैंने अपने बिज़नेस को अब स्टार्ट करना है, ठीक है? और किस तरीके से आप आने वाले टाइम पे क्या है, आगे बढ़ पाओगे, वो हर एक चीज़ आपको उस ट्रेनिंग के अंदर मिलेगी। जब एक इंसान को सब चीज़ें मिल जाती हैं ना, उसके बाद क्या है जब आप चाहे अपने मैनेजर से बात करवा रहे हो या फिर आप खुद एक अच्छी ट्रेनिंग अटेंड करवा रहे हो सामने वाले इंसान से कि आप अपने सीनियर से बात करवा रहे हो, ठीक है? या फिर आप खुद बात कर रहे हो। तो वहाँ पे ज़रूरी है कि भाई आज शाम को जो मैं मीटिंग करने वाला हूँ ना, उसके अंदर पर्सनली आप मेरे से हर एक क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो, ठीक है? इस ट्रेनिंग के अंदर आपको आने वाले टाइम के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछने हैं, आप पूछ सकते हो। जो भी आपके अंदर कोई डाउट्स वगैरह हैं, वो पूछ सकते हो एंड देन नेक्स्ट महीने या फिर आने वाले टाइम पे अगर आपने स्टार्टअप करना है, तो किस तरीके से आज शाम को आप स्टार्टअप कर सकते हो, वो हर एक चीज़ के बारे में आपको इस ट्रेनिंग के अंदर पता चलने वाला है। तो बिल्कुल भी ये मीटिंग को आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है? तो इन्फॉर्मेशन आपने दे दी एंड उसके बाद क्या है वो इंसान जब 8 बजे की ट्रेनिंग अटेंड करता है, तो उसके अंदर जब भी आप हर एक चीज़ का क्वेश्चन का आंसर दे दो, तो जाके वो एक एक्शन लेता है, ठीक है? एंड देन अब थोड़ा-सा हम बात करते हैं बिकॉज़ एक्शन अगर लेगा तो जाके इंसान कंटिन्यू कर पाता है, ठीक है? सो ये चीज़ें रहेगी एंड हाइप और फेक हाइप में थोड़ा-सा फ़र्क जानना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग फेक हाइप का भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग। मैंने चलो अपनी इंडस्ट्री में तो नहीं बोलता मैं, हाँ, लोगों को देखा ज़रूर है, सीरियसली फेक हाइप का भी, ठीक है? तो फेक हाइप आपने
नहीं देना है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। एक रियल एग्ज़ाम्पल बनो, रियल हाइप देना ज़रूरी है, ठीक है? फेक हाइप के लिए लाइक कि फेक स्क्रीनशॉट वगैरह आपने दे दिए, ठीक है? या फिर गारंटीड इनकम लाइक कि हाँ भई आप इतने इनकम तो ज़रूर कमा ही लोगे, ठीक है? इस महीने आप 20-50 हज़ार रुपए कमा ही लोगे, कुछ ना कुछ करके, ठीक है? अगर मेहनत करोगे, स्टार्ट करोगे ना, तो भई इतना इनकम आप कमा लोगे। वो गलत चीज़ है। आप वहाँ पे बता सकते हो कि भई अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, तो आप इतने तक कमा सकते हो। ठीक है? इतना कमा लोगे नहीं, इतने तक कमा सकते हो 20,000 30,000 40,000 रुपए तक कमा सकते हो अगर मेहनत अच्छे तरीके से कर रहे हो, ठीक है? ये चीज़ बताना ज़रूरी है, ना कि इतना कमा लोगे। गारंटीड ह कोई चीज़ नहीं है, गारंटी आज के टाइम पे ब इंसान की नहीं है, ठीक है ना? तो गारंटीड चीज़ें हमने बिल्कुल नहीं प्रोवाइड करनी है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा एंड अनरियलिस्टिक लाइफ़स्टाइल क्लेम की अगर हम बात करें तो आप कोई ऐसी वीडियोज़ ना डालें जिसकी वजह से क्या है, ऐसा लगे कि भई आप तो आपकी जो हैसियत इस टाइम पे दिख रही है वो तो अलग ही है एंड आप बात कर रहे हो अलग-अलग चीज़ों की। बात तो मतलब एक टाइप से समझ लो कि आप दिखा कुछ और रहे हो। वीडियोज़ कुछ अमीर-जादों की दिखा लग रखी है आपकी, राइट? ऐसी चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं करनी है। कोई क्लेम्स वगैरह आपने नहीं करने हैं, ठीक है? इतना आप अमीर बन जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फेक स्टारसिटी आपने बिल्कुल नहीं करनी है, किसी को डराने वगैरह की चीज़ें नहीं करनी है, ओके? एंड सब लोग जॉइन कर रहे हैं या बिना प्रूफ के। भाई, हज़ारों लोग जॉइन कर रहे हैं। अबे तो प्रूफ तो दिखाओ यार, कोई तो जॉइन कर रहा है। मतलब मान लो कि काफ़ी बार हमारा पोस्ट हमारा जैसे होता है, ठीक है? तो हमारे कम्युनिटी के अंदर जितने लोग भी जॉइन होते हैं, उनका एक बढ़िया-सा पोस्टर आता है, ठीक है? तो वो पोस्टर मैं ज़रूर लगा सकता हूँ। लेकिन अगर आप ये दिखा रहे हो कि हाँ, ये जॉइन हो गए, ये जॉइन हो गए, ये जॉइन हो गए, ठीक है? इतने सारे लोग देखो, देखो, देखो करके जॉइन हो गए। तो वो चीज़ें बेकार लगती है। वो सीधे-सीधी बात है कि सामने वाले इंसान को सीधे-सीधे पता चलता है कि भाई, ये तो बेकार चीज़ है, ये फेक फ्रॉड कर रहा है, बस सिंपल सी चीज़ है। ठीक है? तो रियल चीज़ें क्या होगी? जेन्युइन प्रोग्रेस बताओ, ठीक है? भई ये चीज़ें करके यहाँ पे आप लोग ग्रो कर रहे हैं, इस तरीके से लोग ग्रो कर रहे हैं। जो वीडियो एक्चुअली बना रखी है, ठीक है? जो वीडियो एक्चुअली लोग बनाते हैं या खुद की आप बढ़िया सी वीडियो बना सकते हो। खुद की जर्नी अच्छे तरीके से बता सकते हो। रियल इवेंट्स, ट्रेनिंग्स के बारे में आप अच्छे तरीके से बताओ, जो रियल इवेंट्स हो रहे हैं। आप वहाँ पे खुद पहुँच रखे हो, आप बताओ ना अपनी वीडियो दिखा के कि भई मैं यहाँ पे आज ऐसे-ऐसे करके पहुँच रहा हूँ, ये देख सकते हो इतने सारे लोग हैं। ये रियल इवेंट्स और ट्रेनिंग्स आप रियल वाली चीज़ें बताओ, ठीक है? एंड देन रियल टीम एक्टिविटीज़ हो गई, लर्निंग हो गई एंड क्लियर नेक्स्ट एक्शंस वगैरह के बारे में भी आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हो। तो रियल और फेक में थोड़ा अंतर है, उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझो, ओके? रियल और फेक के बारे में जब एक इंसान को पता चलता है ना कि भाई ये ऐसी-ऐसी चीज़ें मेरे को बता रहा है, तो पता चल जाता है सामने वाले इंसान को कि भई किस तरीके से मेरे को बता रहा है, गलत चीज़ें बता रहा है, सही तरीके से बता रहा है, ठीक है? सो 7th पॉइंट हमारा है कंटेंट में हाइप कैसे बिल्ड करें? अब ध्यान से समझ लो, ये तो चलो हो गई कि पर्सन्स को हमने किस तरीके से बताना है, ठीक है? एंड इस वीडियो अब बात करते हैं कि कंटेंट में हमने हाइप कैसे करानी है। ठीक है? जैसे कि अगर आप कंटेंट बनाते हो, कोई भी वीडियोज़ क्रिएट करते हो, तो उसके अंदर भी हाइप क्रिएट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जाके कोई इंसान आपके साथ कनेक्ट होता है, तभी जाके एक इंसान आपकी ट्रेनिंग अटेंड कर पाता है। ठीक है? तो जब आप अच्छे तरीके से हाइप क्रिएट कराओगे लाइक दिस पहला होता है हुक, देन स्टोरी एंड प्रोग्रेस एंड सीटीए, ठीक है? सीटीए का मतलब कॉल टू एक्शन, ओके? सो हुक का मतलब सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस सीखना चाहते हो, तो ये देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हेलो एवरीवन मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ और आज मैं वीडियो के अंदर ये चीज़ें बताने वाली वो थोड़ा-सा वो क्या होता है, वो होता है, ठीक है? वो सिर्फ़ एक इंसान क्या है, किसी इंसान के बारे में नहीं सीखना चाहता भई कोई इंसान, कोई दूसरों के बारे में समझना नहीं चाहता है। लोगों को सीधी-सीधी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है? तो अगर आप ये बता रहे कि क्या नाम है, अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस सीखना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। देन उसके बाद आप इंट्रोडक्शन कि हेलो एवरीवन मेरा नाम ये है और मैं इस तरीके से क्या है, इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हो कि एक अच्छी इनकम जनरेट करना, तो आप इस तरीके से क्या है, मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर उस तरीके से आप अगर बता रहे हो अच्छे तरीके से, तो देन जाके एक इंसान कंटिन्यू कर पाता है। फर्स्ट 3 सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अगर कोई भी इंसान आपके वीडियो के अंदर आ रहा है ना, तो पहले 2-3 सेकंड वो सुनेगा कि हाँ भाई ये क्या बोल रहा है। तो आपने उन 3 सेकंड के अंदर बहुत अच्छे तरीके से इंसान को बताना है कि एक्चुअली मेरी वीडियो के अंदर है क्या? ये क्या आप अपने बारे में बता रहे हो कि हेलो एवरीवन मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ और होप आप सभी वेल एंड गुड होंगे और आज हम बात करने वाले इसके बारे में। अरे तब तक तो इंसान भाग जाएगा, ठीक है? तब तक तो इंसान भाग जाएगा। तो इसलिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले हमने हुक क्रिएट करना है कि हेलो एवरीवन
सॉरी हेलो एवरीवन छोड़ो, ठीक है? आपने सीधी-सीधी बात करनी कि अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस को कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको एक अच्छी हेल्थ के रिगार्डिंग क्या है एक अच्छी हेल्थ चाहिए, तो इस वीडियो को आप चेकआउट कीजिए। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है या फिर कुछ और भी चीज़ है, अगर ज़रूरी नहीं है कि आप अगर-अगर बोल रहे हो, ठीक है? आप कुछ और बता सकते हो, शुगर की प्रॉब्लम है, तो भाई ये वीडियो ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? या कुछ और चीज़, ठीक है? इस तरीके से आप हाइप हुक क्रिएट कर सकते हो। देन आफ्टर स्टोरी टेलिंग, पहले मुझे भी नहीं पता था कि डिजिटल सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है? तो स्टोरी टेलिंग स्टार्ट करो इसके बाद। आपने हुक दिया, देन आफ्टर आपने स्टोरी टेलिंग करी। अगर आप बिज़नेस सीखना चाहते हो तो ये देख सकते हो। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम ये है, ठीक है? मैं यहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ और सीरियसली मैं पहले मुझे नहीं पता था कि मैं डिजिटल सिस्टम के अंदर कैसे काम करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकता हूँ। लेकिन जब मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में समझा, तो देन जाके मैंने क्या है ये देखा कि वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से लोग पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, अपने सिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? या फिर अपने घर पे एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करा रहे हैं। जब ये चीज़ें आप बताते हो, तो लोगों के अंदर एक्साइटमेंट जगना स्टार्ट हो जाती है कि हाँ, एक्चुअली ये कौन-सी इंडस्ट्री है यार ऐसी? वो देखना स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है? तो वो क्या होती है, हाइप होती है, ओके? देन आफ्टर प्रोग्रेस, आज हम टीम के साथ ये माइलस्टोन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी वजह से क्या अब यहाँ पे वीडियो के रिगार्डिंग हम फिर से आते हैं कि भई मैंने डिजिटल सिस्टम देखा था जिसके अंदर इतने सारे लोग काम कर रहे हैं एंड मैंने चेक आउट किया कि इस तरीके से काम करते हैं, मैंने जॉइन करना स्टार्टअप किया, सीखना स्टार्ट किया। आज मैं अपनी टीम के साथ यही चीज़ें अचीव कर चुका हूँ। एंड अगर आप भी चाहते हो लाइक सीटीए, अगर आप भी प्रोग्रेस करना चाहते हो इस सिस्टम के साथ, तो फिर क्या है, आप फॉर्म फिल अप कीजिए या जो भी चीज़ है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या है, हुक क्रिएट किया, देन स्टोरी, देन प्रूफ एंड देन सीटीए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके कंटेंट क्रिएशन के लिए, ओके? सो इस तरीके से आप हाइप क्रिएट करा सकते हो। ओके, देन आफ्टर प्रोस्पेक्ट के साथ अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें, थोड़ा-सा इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि प्रोस्पेक्ट के साथ हमने कैसे अर्जेंसी क्रिएट कराना है, लाइक प्रेशर देके या फिर प्रोफेशनली जो हमारा अर्जेंसी है उसे हमने क्रिएट कराना है। तो प्रोफेशनली आपने कराना है, ना कि आप प्रेशर किसी को दे रहे हो, अभी जॉइन करो वरना मौका चला जाएगा, ठीक है? डिसीजंस लो, ठीक है? अब आज ही डिसीजन है, आज ही काम करना है भाई, आपने स्टार्ट करना है, कुछ भी हो जाए। आज शाम तक करो कंटिन्यू। ये चीज़ें, ये प्रेशर देना नहीं है। ठीक है? ये बिल्कुल भी आपने ऐसा कोई प्रेशर नहीं देना है किसी भी इंसान को, ध्यान रखना। आपने सीधे-सीधे क्या है प्रोफेशनली मैंने भई आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। आपने क्या है इन्फॉर्मेशन देख ली है, ठीक है? अगर आप जेन्युइनली एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हम आज नेक्स्ट स्टेप पे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक कि भई आपने मेरी ट्रेनिंग को अटेंड कर दिया, होप बहुत अच्छा लगा होगा, राइट? आपने आपके हिसाब से भी बहुत अच्छा होएगा, ठीक है? अब आज शाम को सॉरी या फिर हम बोल सकते हैं कि अब जब आपको पता है कि भई इस तरीके से हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ये चीज़ें हो सकती है। अब हम डिस्कस कर सकते हैं कि अब हमने किस तरीके से आगे कंटिन्यू करना है। कितना प्रोडक्ट्स बाय करना है या फिर किस ऑर्डर पे हमने कंटिन्यू करना है। ठीक है? अब इस चीज़ के ऊपर आप डिस्कस कर सकते हैं। तो जब एक इंसान को प्रॉपर हर एक चीज़ हमने सॉल्यूशन दे दी, अब हम क्या है उसको डिस्कस करने के बारे में बता सकते हैं कि भई अब नेक्स्ट स्टेप ये है, आप कब तक कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है? आपका डिसीजंस आपका सॉरी सॉरी फॉर दैट कि आपका डिसीजंस आपका है, ठीक है? आपका डिसीजन जो है ना, वो आपका है। मैं यहाँ पे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गया था, ठीक है? सो आपका डिसीजन जो है ना, वो आपका रहने वाला है, ठीक है? मैं आपको प्रोसेस समझाने में क्या है, हेल्प कर सकता हूँ भई। जैसे मैंने बताया कि भई अब आपका डिसीजन है, आपको कंटिन्यू करना है, मैं सिर्फ प्रोसेस आपको बता सकता हूँ। अगर कंटिन्यू करना है तो बेस्ट है, ठीक है? सो इतनी चीज़ें आप बता सकते हो एक इंसान को, प्रेशर नहीं देना है, आपने सीधे ये नहीं बोलना कि आज जॉइन नहीं करोगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रिग्रेट कर लोगे, वो हो जाएगा। भाई हर एक बिज़नेस हर एक इंसान के लिए खुला है। बस अर्जेंसी और हाइप बहुत अच्छे तरीके से देना ज़रूरी है, ठीक है? भाई मैंने आपको जेन्युइनली हर एक चीज़ बता दी है, एक्सप्लोर आपने भी कर दिया, हर एक चीज़ समझ भी ली है। अब आप मुझे बताइए कि कब तक आप अपना डिसीज़न बना रहे हो, ठीक है? प्रॉपर हेल्प करो उसको कि भई आज तक कल तक आप कंप्लीट कर सकते हो। कल तक अगर कोई ऑफर चल रहा है, आप उसे बता सकते हो, ठीक है? अगर जितना अच्छा आप इतने तारीख तक अगर कंटिन्यू करते हो, तो उसके बाद इतना-इतना टाइम करके आप अपना बिज़नेस कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है? तो आपने एक हेल्प करनी है सामने वाले इंसान को लाइक अगर मैं किसी हेल्प की बात करूँ, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर आपके पास लाइक आज 20 तारीख है, करने के लिए तो इंसान 30 तारीख तक भी कंटिन्यू कर सकता है अपने बिज़नेस को, राइट? लेकिन एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप 20 तारीख तक अपना कंप्लीट कर लेते हो, तो 10 दिन आपके पास बच रखे हैं। 10 दिन ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हो और नेक्स्ट मंथ आप काम करके एक अच्छी इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि 30 तारीख तक मेरे को क्या करना है,
अपना ऑर्डर कंप्लीट करना है या फिर मेरे को स्टार्टअप करना है, तो 30 तारीख तक अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको 10-15 दिन तो सीखने में लग जाएंगे पहले, राइट? वो नेक्स्ट मंथ का 10-15 दिन निकल गए, फिर आप सोचोगे कैसे कैसे काम करने, काम स्टार्टअप करोगे, उसका रिजल्ट जो आएगा वो थर्ड मंथ में आएगा फिर। ठीक है, क्या है वो थर्ड मंथ में आएगा। तो ये चीज आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करो कि एक्चुअली उसने स्टार्ट क्यों करना है और कैसे करना है। ठीक है, सो हाइप एंड अर्जेंसी का बेस्ट फॉर्मूला क्या हो सकता है? एक्साइटमेंट के बाद क्लियर एक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर किसी इंसान ने एक्शन नहीं लिया ना, तो उसका रिजल्ट भी बिल्कुल नहीं आने वाला, इस चीज का ध्यान रखना। पहली चीज है अटेंशन। एक इंसान को अटेंशन दो कि भाई ये चीज होने वाली है। अब उसके अंदर एक्साइटमेंट जगा सकते हो, इंटरेस्ट जगा सकते हो कि भाई इस ट्रेनिंग के अंदर अगर ये चीजें होगी, ठीक है, तो इस तरीके से काम होएगा, इस तरीके से सिखाया जाएगा। मेनली आपका प्रॉब्लम क्या था कि पैसे होगा, राइट? और इस सेशन के अंदर, इस इवेंट के अंदर उसके बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से बात होने वाली है। और जब एक इंसान का इंटरेस्ट जाग जाता है ना कि भाई इसके अंदर मेरी नीड्स की चीजें मिलने वाली है, तो फिर वो क्या करता है, एक्साइटेड होता है, एक्साइटमेंट उसके अंदर आती है कि भाई चल ठीक है, जाके देख लेते हैं अब तो। ठीक है, जब मेरे को यार पैसे की जरूरत थी या फिर मेरे को हेल्थ की जरूरत थी, तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार चेकआउट कर ही लेता हूँ। एक्साइटमेंट हो जाती है। ठीक है, जब प्रॉपर रीजन मिल जाता तो देन उसके बाद क्या है, एक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, रीजन मिल गया कि हाँ भाई अब इस तरीके से स्टार्ट करना है, इस वजह से मेरे को स्टार्ट करना था, चलो मेरे को इसका आंसर मिल गया, सॉल्यूशन मेरे को मेरे प्रॉब्लम्स का मिल गया, एंड देन अब एक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्शन लेने में आपने मदद करनी है। अगर एक्शन नहीं लिया तो रिजल्ट भी कुछ नहीं आना वाला। कोई इंसान सोच रहा है कि मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर उसके पास रीजन नहीं है तो वो कभी भी बिजनेस को स्टार्टअप नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो लास्ट हमारा पॉइंट है कि टीम में हाइप कैसे मेंटेन करें। ये सबसे बड़ी चीज है। देखो, हमने सिर्फ ये चीज सोच के नहीं चलनी है कि सिर्फ एक प्रोस्पेक्ट को अपना सिर्फ हाइप क्रिएट करानी है, नहीं। हमने अपनी टीम के अंदर भी क्या है, ये मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेंटेन कैसे? जी, अगर हमने टीम के अंदर भी हाइप क्रिएट करा रखी है, मेंटेन कर रखी है ना, तो हमारी टीम भी क्या है, उस तरीके से ग्रो कर पाएगी। जब उन हमारी टीम को पता चलेगा कि हाँ भाई इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ये चीजें हमारे साथ हमारे आने वाले टाइम पे काम हो सकती है, लाइक दिस की डेली विंस। ठीक है, स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करो। अगर कोई भी इंसान है, आपकी टीम के अंदर 10 लोग भी हैं, 10 में से अगर 2 लोगों ने भी क्या किया, कुछ नई चीजें अचीव करी, तो वहां पे आप अप्रिशिएट जरूर करो, सेलिब्रेट करो उस चीज को। दूसरों को भी इफेक्ट पड़ेगा कि हाँ भाई सर ने यही चीजें बताई है, तो एक काम करता हूँ, यार मैं भी नेक्स्ट टाइम इस चीज के लिए अचीव करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है, डेली विंस। जब एक इंसान के अंदर एक जो आपकी टीम के अंदर सेलिब्रेशन होता है, तो लोगों को भी इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज से। देन आफ्टर वीकली गोल्स। वीकली गोल्स कैसे हो सकते हैं? क्लियर वीकली टारगेट्स और एक्शंस पे जब भी हम उनको देते हैं, ठीक है, तो उनके मन माइंड में भी क्या हो जाता है, एक डेडलाइन बन जाती है कि हाँ इतने तारीख तक इन चीजों को कंप्लीट करना है। ठीक है, वो हाइप क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, कि भाई ये चीज इतने तारीख तक कंप्लीट करना है, लाइक लर्निंग हो गई या फिर कोई टारगेट्स हो गए। ठीक है, टारगेट्स आप लर्निंग के दे सकते हो, कंटेंट क्रिएशन के दे सकते हो। ठीक है, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड देन रिकॉग्नाइजेशन एफर्ट्स कंसिस्टेंटली और इम्प्रूवमेंट करो। ठीक है, अप्रिशिएट करो उन चीजों को। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे मैंने पहले ही बताया। ओके, एंड टीम इवेंट्स वगैरह हो गए, लाइव ट्रेनिंग्स, कॉल्स एंड चैलेंज, सॉरी, चैलेंजेस। ठीक है, तो जब भी ये चीजें होती है, लाइक कोई भी इंसान क्या करता है, आप ये टारगेट दे सकते हो लाइव ट्रेनिंग्स वगैरह करने की, भाई सामने वाले इंसान को आपने क्या है, आज ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करनी है, आज आपने इतनी इवेंट्स वगैरह करनी है, ये ट्रेनिंग्स आपने आज प्रोवाइड करनी है। एक टॉपिक दे दो सामने वाले इंसान को और वो उस पर काम करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीजें आप करो। एंड प्रोग्रेस बोर्ड, एक्टिविटी और माइलस्टोन विजिबल रखें। ठीक है, तो प्रोग्रेस बोर्ड लाइक आपका जो हाईलाइट है, ठीक है, या फिर आप जैसे हमारा ग्रुप होता है कोई भी, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप होता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जिस इंसान ने भी वो किया है, नई ज्वाइनिंग करी है या फिर एक्टिविटी करके एक अच्छी पोजीशन पाई है, तो वहां पे प्रॉपर उसका पोस्टर वगैरह पड़ जाता है। ठीक है, अब उस पोस्टर के लिए क्या करते हैं लोग, अप्रिशिएट करते हैं। जितना ज्यादा आपके टीम के अंदर एक्टिविटी होती रहेगी, ठीक है, उतना ज्यादा क्या है, ग्रोथ भी होती रहेगी। तो इस चीज को आपने समझना है कि अगर आप कोई भी अचीवमेंट करते हो, जब भी उस ग्रुप के अंदर पड़ता है, तो आपकी टीम क्या करती है, उसको देखती है। ठीक है, मान लो मेरी टीम है, तो मेरी टीम मेरे को भी देखती है कि भाई हाँ किस किस तरीके से सर क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। अब जब मैं ग्रो कर रहा हूँ, तो वो इंसान के अंदर भी आग लगेगी ना कि भाई मेरे को भी ग्रो करना है यार, कैसे ना कैसे करके, यार इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ठीक है, अब मेरे को भी करना है। क्योंकि एक चीज देखो, जो बल्ब है ना,
बल्ब को बनाने के लिए एक इंसान ने एफर्ट्स किया था, है ना? एक इंसान ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किया। अब जब उस इंसान ने अचीव कर लिया ना, और भी इंसान अचीव कर सकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंसान कुछ चीज़ अचीव नहीं कर सकता है। हर एक इंसान बहुत कुछ अचीव कर सकता है, बस मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो इंसान क्या करता है वहाँ पे मेहनत करना स्टार्ट कर देता है कि भई दूसरों की अचीवमेंट देख के, देन आफ्टर क्या है स्टोरी टेलिंग ज़रूरी है, ठीक है? स्टोरी टेलिंग आप टीम जर्नी वगैरह की चीज़ें लर्निंग शेयर्स ज़रूर करो, ठीक है? आप वीडियोज़ वगैरह अच्छे तरीके से बता सकते हो, जो भी चीज़ें रहेगी, ठीक है? सो होप आपने ये चीज़ें समझी होगी किस तरीके से हम एक इंसान की हाइप क्रिएट करा सकते हैं। कुछ कमी रही होगी तो आप मेरे को बता सकते हो क्योंकि ये चीज़ें मैंने बनाई थी नॉर्मली, ठीक है? एआई के थ्रू भी बनी है और मैंने कुछ प्रिपरेशन करके भी बनाई है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा लंबी ये वीडियो जो है वैसे भी 40 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बनाना चाहता था बिल्कुल भी। तो अगर कोई कमी रह गई तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट किस चीज़ के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी आप मेरे को क्या कर सकते हो रिकमेंड कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन एंड हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया। यार लाइक शेयर ज़रूर किया करो, ओके? लाइक शेयर ज़रूर करना है आपने वीडियो को और अगर कोई नए पर्सन्स मेरे साथ कनेक्ट है तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू।